मैं बुलाने वाली हूँ मेट्रो में वायरल मंजुलिका को। वो मंजुलिका जिन्हें एक जमाने में पुलिस भी ढूंढ रही थी। लोग बहुत चौंक गए होंगे आपको, मतलब आज तो खास तौर से चौंकने वाले हैं कि कहाँ डरावनी सी मंजुलिका और कहाँ इतनी खूबसूरत सी प्यारी सी सुंदर सी लड़की। इनफैक्ट माय डीओपी वाज कि भाई मैं इसकी तरफ देखूंगा भी नहीं। शी इज सो मच इनटू द कैरेक्टर कि मैं अभी भी डर रहा हूँ। मेरे खिलाफ एक पूरा आई थिंक पूरा एक पर्चा खुल गया था कि एफआईआर भी हुई थी आपके खिलाफ ना। तो जो लोग सांवले होते हैं, कभी देखा है ऐसा फेस करते हुए कि उन लोगों के सामने कुछ चैलेंजेस आए हों? मैंने बहुत जगह देखा है इंडस्ट्री में ये है कलर डिस्क्रिमिनेशन है और मतलब अभी भी है, इतने साल बाद भी है। गोरे हैं तो फटाफट काम मिल जाएगा। हाँ, मतलब लेकिन सामने हैं तो दिक्कत होगी, मतलब थोड़ी सी दिक्कत आती है। मैंने देखा है ये चीज़ कि अगर आप फेयर हो दैट इज अ प्लस पॉइंट, अगर आप गोरे हो तो अच्छा है उनके लिए। एक बात बताइए, एक एक्टर को एक्टिंग तो आनी ही चाहिए, लेकिन अपना ख्याल कैसे रखा जाए? कैसे ध्यान रखती हो आप अपना बालों का, स्किन का? आम लोग भी कैसे रख सकते हैं? सी एक्टर भी या फिर नॉर्मल पर्सन भी आपका अपीयरेंस आपसे पहले बात करता है और उस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एंड द मेन थिंग इज़ व्हाट यू ईट, व्हाट यू थिंक एंड हाउ यू आर लिविंग। सच बताना, कास्टिंग काउच भी देखा है कभी? लिसन, कास्टिंग काउच सच बताना है। अमूमन जब हम किसी से बात करते हैं, किसी को बुलाते हैं एज अ गेस्ट, तो हम कुछ रोमानी बातें करते हैं, कुछ जानकारी वाली बातें करते हैं। लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं आपको आते ही डरा देती हूँ। जी हाँ, अगर आपने अंधेरा किया हुआ है, आप बेड में अपना फ़ोन लेके लेटे हुए हैं, तो लाइट जला लीजिए क्योंकि अब आप डरने वाले हैं। मैं बुलाने वाली हूँ मेट्रो में वायरल मंजुलिका को। जी हाँ, वो मंजुलिका जिन्हें एक ज़माने में पुलिस भी ढूंढ रही थी। हाँ, सच में। चलिए लेके चलते हैं आपको मंजुलिका के पास। ये है मंजुलिका। हेलो एवरीवन। तो प्रिया, एक बात बताओ, ये मंजुलिका बनने का ख्याल कैसे आ गया आपके दिमाग में? क्यों डरा रही थी आप लोगों को? मैं मंजुलिका बनी थी अपने एक ऐड के लिए, जो कि लोगों को लगा कि मैं एज एन इन्फ्लुएंसर वहाँ जाकर वो ड्रेसअप लेकर सबको डराने की कोशिश कर रही हूँ जस्ट टू गेन फॉलोअर्स एंड पब्लिसिटी, बट दैट वाज अ पार्ट ऑफ माय एक्टिंग। मैं एक ऐड कर रही थी, नेटफ्लिक्स और बोट का कोलैबोरेशन हुआ था और आई वाज जस्ट प्लेइंग माय कैरेक्टर एंड किसी ने BTS बना लिया फ्रॉम द जूनियर्स और समथिंग एंड उन्होंने वीडियो पोस्ट कर दिया एंड दैट वेंट वायरल। और वो इतना नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ कि ऐसे कैसे कोई कर सकता है, बच्चों को डरा रहा है, नॉर्मल जनता को डरा रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बट मेरे खिलाफ एक पूरा आई थिंक पूरा एक पर्चा खुल गया था कि एफआईआर भी हुई थी आपके खिलाफ ना? नहीं, FIR हो नहीं पाई थी। अच्छा। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो हो नहीं पाई थी, बट सारी अथॉरिटीज़ ने ये बोल दिया था, लाइक बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स पर ये वीडियो चल रहा था कि इस लड़की को ढूंढा जा रहा है जो एज एन इन्फ्लुएंसर ये सब मतलब कुछ नेगेटिव एक एक्टिविटी कर रही है। मुझे पता भी नहीं था, मैं बिज़ी थी अपने दूसरे शूट्स पर और मुझे कॉल्स आ रहे थे मेरे कास्टिंग डायरेक्टर्स और मेरे फ्रेंड्स के कि आप प्रिया आप कहाँ हो, मतलब आर यू सेफ। उनको लगा मुझे लोग ढूंढ रहे हैं। हो गया काम, पकड़ के ले जाएगा कोई। बट ऐसा कुछ नहीं था। फिर सडनली फिर नेटफ्लिक्स के प्रोडक्शन से भी मेरे पास कॉल आया सब जगह से कि आपको बस इतना बोलना है एंड दैट वन डे का जो पूरा नेगेटिव पब्लिसिटी था वो कन्वर्ट हो गया पॉजिटिव में। बिकॉज जब परमिशन वगैरह जो नेटफ्लिक्स ने लिया था, बोट वालों ने पूरा परमिशन लेकर हमने मेट्रो में शूट किया था फॉर 8 आवर्स और सब जूनियर्स थे, वो जो 200 लोग थे वो जूनियर्स थे एंड दे गॉट माई अग्रीमेंट कि शी इज़ एन एक्टर। दैट कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव कि मतलब अथॉरिटीज़ ने भी ये कहा कि हम लोगों को सच में लगा शी इज़ सच अ गुड एक्टर कि कोई सच में ऐसा कर रहा है, तो एवरीबडी देन स्टार्टेड प्रेजिंग मी कि बहुत ही अच्छी एक्टर है और हम लोगों को इतना अच्छा लगा कि ये चीज़ मतलब इस तरीके से हुई। एंड आई वॉज ऑल्सो हैप्पी कि ठीक है, एक एक्टर के लिए ना कभी कभी नेगेटिव चीज़ भी बहुत मतलब अच्छा बदनाम होके नाम कमा लिया आपने बहुत सारा। एग्जैक्टली। वैसे एक बात तो है कि लोग बहुत चौंक गए होंगे आपको, मतलब आज तो खास तौर से चौंकने वाले हैं कि कहाँ डरावनी सी मंजुलिका और कहाँ इतनी खूबसूरत सी प्यारी सी सुंदर सी लड़की। तो उस गेटअप में जाने के लिए बड़ी मेहनत की होगी आपने। हाँ, बहुत। कोई स्पेशल कोई सेशन, कोई ट्रेनिंग या कुछ तैयारियाँ? मतलब जब मुझे ये ऑफ़र हुआ था कि मुझे मंजुलिका प्ले करना है
तो आई वॉज लाइक मैं 2 दिन पहले से अपना एक कैरेक्टर में आ गई थी जब मैं शॉर्ट लिस्टेड थी एंड आई भूत वूत बन के रहे नहीं घर में? नहीं घर में नहीं मतलब एक एक्टर का प्रोसेस होता है कि वो एक कैरेक्टर में आने के लिए उसको टाइम लगता है सो मैं अपने आप आना स्टार्ट हो गई थी थोड़ा अपने घर वालों से भी कम बात कर रही थी किसी से भी ज़्यादा बात नहीं कर रही थी और सेट पे भी मैं किसी से बात नहीं कर रही थी उस टाइम पे बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत डिफिकल्ट कैरेक्टर था मतलब मेरे डीओपी अब मतलब मैं सेट पे भी अभी ऐसे बैठी थी कट के बीच में तो आई वॉज इन द कैरेक्टर बिकॉज आई डिडंट वांटेड कि मैं उसको लूज करूँ अपने कैरेक्टर को कहीं पे भी छोड़ूं इनफैक्ट माई डीओपी वॉज कि भाई मैं इसकी तरफ देखूंगा भी नहीं शी सो मच इनटू द कैरेक्टर कि मैं अभी भी डर रहा हूँ भाई मैं भी डर गई थी सीरियसली बता रही हूँ आपका मैं खुद डर गई थी और मैं बाद में पहचानी आ रही तो प्रिया है सीरियसली आपने बहुत अच्छा प्ले किया था वैसे प्रिया आपने 80 से ज़्यादा कमर्शियल्स में काम किया है नेटफ्लिक्स पर आप बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं बहुत सारी वेब सीरीज़ आपने की हैं थोड़ा सा काम के बारे में बताओ ना आजकल क्या कर रहे हो आई एम मोर इनटू एड्स डिजिटल एड्स भी करती हूँ सीरीज़ की है मैंने द ग्रेट वेडिंग ऑफ मुन्नीस राज शांडिया जी की है और एक डिस्कवरी प्लस पर एक बहुत सीरियस वेब सीरीज़ है मरमणि त्रिपाठी मधुमिता शुक्ला हत्याकांड की उसमें निधि शुक्ला का कैरेक्टर प्ले किया है मैंने एंड टीवीएफ के लिए काम किया है सास बहु आचार प्राइवेट लिमिटेड में डव सोप रेडियो मिर्ची मैक्स यूपीआई भीम एप्लीकेशन एलजी बहुत सारे एड्स किए हैं एक शो किया है मैंने जी वर्ल्ड के लिए विद अफ्रीकन आर्टिस्ट इन द लीड रोल वो हमारा 9 मंथ्स तक चला था वहाँ पे सीरीज एंड यू वोंट बिलीव शबनम मेरा इंस्टाग्राम पहले इंडियन फॉलोअर्स से था बट जब वो 9 मंथ्स तक मेरी सीरीज चली थी सारे अफ्रीकन्स भाई मैंने आपके पोस्टर्स देखे हैं बहुत बड़े बड़े शायद अफ्रीका में भी एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा था आपका एक नहीं आई टेल यू इतना ज़्यादा वो क्रिएटेड था हाइप क्रिएटेड था वहाँ पे मतलब वहाँ के बस स्टैंड्स पे फ्लाईओवर्स पे अफ्रीकन्स मुझे उसके साथ अपनी सेल्फी मुझे क्लिक करके सेंड करते थे एंड इट वाज ह्यूज एंड आई वाज प्लेइंग वन ऑफ द लीड अफ्रीकन मेल आर्टिस्ट के साथ मैं लीड कर रही थी महक नाम था शो का और वो एक बहुत मतलब एक टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए कि मैंने एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट किया जो कि एक एक्टर के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है बड़ी बात है दैट्स वेरी नाइस वेरी वेरी नाइस प्रिया आप एक फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं एक्टर तो हैं ही तो हमारे यहाँ पर कहा जाता है कि डॉक्टर इंजीनियर बने बच्चा इसके बाद तो ख्वाब ही पूरे हो जाते हैं तो ये कुछ समझ में नहीं आया कैसे ट्रांजिशन हुआ आप फिजियोथेरेपी से कैसे आप इस लाइन में आए शबनम बचपन से ना आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट तो हम हमारे यहाँ इंडियन फैमिलीज में डिसाइड हो जाता है ना कि बेटी डॉक्टर बनेगी बेटा इंजीनियर बनेगा हाँ. वो हमारे यहाँ भी एक था सेटअप की बनेंगे और मुझे भी शौक था डॉक्टर बनने का अच्छा बट द थिंग वॉज कि क्रिएटिव बहुत हूँ मैं बहुत ज़्यादा पोर्ट्रेट्स भी बनाती हूँ मैं अच्छा हाँ बचपन से मतलब मेरे क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ी हूँ तो फादर मुझे वहाँ के जो प्रिंसिपल थे हम उन्हें फादर बोलते थे तो ही यूज्ड टू कॉल मी नन्ना आर्टिस्ट अच्छा क्योंकि मैं बहुत छोटी सी थी तब से मैं आपका पासपोर्ट साइज से आपका एक पोर्ट्रेट बना सकती हूँ तो वो क्रिएटिव था फिर कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना तो एक्टिंग भी हो गया मतलब वो हल्के हल्के डेवलप करते करते और मदर ने मुझे बहुत सपोर्ट करा मेरी फर्स्ट ब्रेक कहाँ से मिला एक्टिंग में हाँ एक्टिंग में मैंने एक कॉन्टेस्ट किया था ब्यूटी कॉन्टेस्ट था डाबर गुलाबरी फ्रेश फेस ऑफ उत्तर प्रदेश अच्छा सो आई वाज इन टॉप 5 और वहाँ से मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था ग्रह शोभा का तो वो प्रिंट शूट था बट बड़ी फेमस मैगजीन थी ये ना हाँ बहुत फेमस और बहुत अच्छा ब्रेक था बट आई टेल यू कि मुझे ऐसा नहीं मिला कि किसी ने मुझे परोस के दे दिया हो हाँ मैंने बहुत मेहनत की और बहुत मेरा कोई भी इस मतलब मेरे पूरे खानदान में इस लाइन में अच्छा एक पर्सनल बात पूछूं सच बताना कास्टिंग काउच भी देखा है कभी लिसन कास्टिंग काउच सच बताना है कास्टिंग काउच का ऐसा है कि कोई ठरकी ऐसा डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो कह रहा हो कि हाँ सही है भाई काम दिला दूंगा मैं तो ऐसा है कुछ ऐसा इट्स वेरी फ्रीक्वेंट इन दिस करियर सीरियसली इस प्रोफेशन में बहुत फ्रीक्वेंट है बट मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ इस करियर में इस प्रोफेशन में बाकी सारे प्रोफेशंस में भी ये है एज आई एम इनटू मेडिकल आल्सो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स आईटी में हैं वहाँ पर भी होता है आईटी मेडिकल में भी कास्टिंग काउच जैसा कुछ होता है एग्जैक्टली बहुत हो रहा है मतलब मैं तो ये कहूँगी कि मैं पॉजिटिवली ज़्यादा चीज़ों को देखती हूँ तो मैं ये कहूँगी कि हमारी लाइन में एटलीस्ट कोई आपसे ज़बरदस्ती नहीं करता कभी कंसेंट पे चलती हैं चीज़ें इफ़ यू आर ओके देन इट्स फाइन अदरवाइज उन्होंने लूज़ किया
यू गेटिंग माई पॉइंट। अगर किसी ने मुझसे कुछ कंडीशन रखी और मैंने अगर उसको पूरा नहीं किया, आई विल नॉट से कि उनके पास 10 ऑप्शन है, आई विल से कि ही लॉस्ट द आर्टिस्ट, क्योंकि दैट इज समथिंग जो सेकेंडरी चीज़ है, दैट इज आप उसको आर्ट से, क्रिएटिविटी से मैच भी नहीं कर सकते। एक फिल्म जो है पर्सनल इंटरेस्ट से नहीं चलती, स्क्रिप्ट से चलती है, एक्टिंग से चलती है, डायरेक्शन से चलती है। सही बात है। इन चीज़ों से नहीं चलती, ये सब फालतू की चीज़ें होती हैं। और जो एक्चुअल जेन्युइन काम कर रहे हैं ना, आई टेल यू, वो इन चीज़ों में पढ़ते भी नहीं हैं। मुझे इतने साल हो गए काम करते हुए, मैं अपना काम सीधे सीधे करती हूँ। हाँ तो हाँ, ना तो ना। एक टेढ़ा सवाल पूछती हूँ। हाँ जी। कंगना रनौत कहती हैं कि जो बॉलीवुड के लोग हैं, टीवी के लोग हैं, सब नशा वशा करते हैं, पार्टीज में उल्टे सीधे काम करते हैं, कितना ठीक है? नशा कौन नहीं करता? आप आज की जनरेशन को देखिए, सब नशा करते हैं। मतलब करते हैं। हाँ, करते हैं, ऐसा होता है। मैं मानती हूँ इस बात खूब को। ऐसा मतलब फ्रीक्वेंट है ये सब, बहुत नॉर्मल है। हाँ, और उतना ही नॉर्मल ये भी है कि अगर 60-70% लोग नशा कर रहे हैं, तो 30-40% जो है वो इन सब चीज़ों से दूर हैं। अच्छा। एंड आई विल काउंट माई सेल्फ इन दैट। मैं शराब नहीं पीती, सिगरेट नहीं पीती, ड्रग्स नहीं लेती, लेकिन मैं काम कर रही हूँ। और मुझे कोई ज़रूरत भी महसूस नहीं होती कि मुझे ये सब करने के बाद काम मिलेगा, या फिर मुझे कोई कैरेक्टर, फॉर दैट मैटर मंजलिका के कैरेक्टर के लिए मुझे एक जोन में जाना था, क्योंकि वो भूत भी है और एकदम सडन बाहर भी आ रहा है और पोजेस्ड है वो कैरेक्टर। बट मैंने नहीं किया कुछ ऐसा। आप में इतना कैलिबर होना चाहिए यार। मतलब मुझे नहीं लगता शराब पी के आप कुछ शराबी की अच्छी एक्टिंग कर सकते हो। वो एक्टिंग तो आप मतलब कुछ ऐसा कर रहे हो जो आप नहीं हो, लेकिन दूसरों को लग रहा है कि आप नेचुरल हो। करेक्ट। तो नशा जो लोग कर रहे हैं, बट मैं नहीं करती और मैं किसी को नहीं कहूँगी करो। इससे कोई एक्टिंग में, प्रोफेशन में कोई बड़ा ब्रेक नहीं मिलने वाला। लोग कहते हैं शराब पियो, बैठ के पार्टीज करो, पार्टी में जाओ, अपना कोल्ड ड्रिंक। लेकिन बड़े ब्रेक के लिए एक्सपोज तो करना पड़ता है। एक्सपोज करना है, अगर स्क्रिप्ट की डिमांड है मैं खुद करूँगी। हाँ, मैं करूँगी एक्सपोज, अगर मुझे लग रहा है कि वो स्क्रिप्ट की डिमांड है। फालतू में तो फिर वो एक अलग, अब वो आप अलग चीज पे चले गए, वो आप किसी चीज को सेल आउट करने के लिए मतलब एक्सपोज भी नॉर्मल है। हाँ, ये भी एक नॉर्मल चीज है, अगर स्क्रिप्ट में है तो हाँ ठीक है। हाँ, मतलब अगर आपका कोई बीच का सीन है तो आप ऑफ कोर्स बिकिनी पहनोगे ना, आप वहाँ पे गाउन पहन के नहीं जा सकते। फैमिली का क्या रिएक्शन होता है अगर ऐसा कुछ किया है आपने ऐसा कुछ? नहीं, मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है। कुछ बहुत ज्यादा एक्सपोज वाली चीजें नहीं अभी तक तो नहीं किया। अगर हुआ तो फैमिली का क्या रिएक्शन होगा, या कभी इस बारे में डिस्कस किया है फैमिली से? अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया है ऑनेस्टली, लेकिन हाँ अगर ऐसा कुछ आएगा तो डेफिनेटली डिस्कस करूँगी। एंड आई एम श्योर कि मेरे पेरेंट्स इतने ब्रॉड माइंडेड हैं, वो इस चीज़ को समझेंगे और आज तक उन्होंने मुझे हर चीज़ के लिए सपोर्ट किया है, तो डेफिनेटली। शादी करना सही रहता है किसी एक्टर के लिए, एक्ट्रेस के लिए खास तौर से? हाँ, अब तो हाँ, अब नॉर्मल है। हाँ, आप आलिया को देखिए, कियारा को देखिए, और अभी अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा हो गई हैं फिल्म लाइन में। यू गेट OTT, डिजिटल एड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप पहले एक था ना कि आप आफ्टर 30 आप एक एक्ट्रेस की लाइफ खत्म। ऐसा कुछ नहीं है, अब नहीं है। अब नहीं है। अब आप, मुझे जो फील होता है कि अभी आप 60 की उम्र में भी, 70 की उम्र में भी आप स्टार्ट भी कर सकते हो अपना एक्टिंग करियर। हाँ, बिकॉज आप OTT पे देखिए, दे वांट कैरेक्टर्स, दे डोंट वांट हीरो हीरोइन, दे वांट एक्टर्स, कैरेक्टर्स। हॉलीवुड की तरह वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। पहले हमारे यहाँ पे चॉकलेटी हीरो सब चलते थे, लेकिन वहाँ पर तो बस कैरेक्टर की डिमांड पूरी करने वाला होना चाहिए। हाँ। चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो, कोई भी हो। लीड एक्टर भी मैंने देखे हैं बहुत सारे हॉलीवुड फिल्मों में। हमारे यहाँ पे कम एज के लोग चुन चुन के, चॉकलेटी लोग चुन चुन के लिए जाते हैं। फॉर दैट मैटर आप विनय पाठक जी को देखिए, हाँ। जयदीप अहलावत को देखिए। मतलब मैं किसी चीजें बेटर हुई हैं, मतलब हाँ, मैं किसी को लुक वाइज जज नहीं करूंगी, दे आर वेरी गुड लुकिंग, बट एक नॉर्म बना है ना कि पतला लंबा गोरा हीरो होना चाहिए और बहुत ही ये फीचर, बट एक्टिंग उनकी, आप एक्टिंग देखिए। अच्छा, आप तो गोरी हैं, खूबसूरत हैं आप। तो जो लोग सांवले होते हैं, कभी देखा है ऐसा फेस करते हुए कि उन लोगों के सामने कुछ चैलेंजेस आए हों? ऑनेस्टली और अब बेहतर हुआ हो कुछ ऐसा? कुछ मैंने बहुत जगह देखा है इंडस्ट्री में, ये है कलर डिस्क्रिमिनेशन है। और मतलब अभी भी है, इतने साल बाद भी है। गोरे हैं तो फटाफट काम मिल जाएगा। हाँ, मतलब लेकिन सामने हैं तो दिक्कत होगी।
मतलब थोड़ी सी है। दिक्कत आती है, मैंने आती देखा है। है ये चीज कि अगर आप फेयर हो दैट इज अ प्लस पॉइंट, अगर आप गोरे हो तो अच्छा है उनके लिए। मतलब ये गाना बेकार है, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। नहीं, नहीं, गाना गलत बेकार है। नहीं है गाना बेकार नहीं गलत है। गाना मतलब बेकार अभी भी नहीं। गोरा होना बहुत जरूरी है। कहते तो यही है बट मेरा पर्सनल तो ये रहता है कि थोड़े से मुझे तो बहुत ज़्यादा गोरे लोग नहीं पसंद है ऑनेस्टली। ऐसा है कि टॉल मुझे डार्क हैंडसम पसंद है। हाँ जी, हाँ जी, तो मुझे लगता है भगवान ने जिनको थोड़ा सा ज़्यादा पकाया है वो ज़्यादा मैच्योर भी होते हैं, दिमाग से दिल से अच्छे होते हैं। थैंक यू, आप शायद मेरी तारीफ कर रही हैं। प्रिया एक बात बताइए, एक एक्टर को एक्टिंग तो आनी ही चाहिए, लेकिन अपना ख्याल कैसे रखा जाए? कैसे ध्यान रखती हो आप अपना बालों का, स्किन का? आम लोग भी कैसे रख सकते हैं? सी एक्टर भी या फिर नॉर्मल पर्सन भी आपका अपीयरेंस आपसे पहले बात करता है और उस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एंड द मेन थिंग इज़ व्हाट यू ईट, व्हाट यू थिंक एंड हाउ यू आर लिविंग, क्लेanलीनेस। आपको मतलब एज एन एक्टर भी आपको सुबह उठते ही ब्रेकफास्ट लेना चाहिए। मतलब मैं लेती हूँ एक फ्रूट बोल लेती हूँ और एक जूस लेती हूँ सुबह उठ के, चिया सीड वाटर पीती हूँ। ये सब चीज़ें एक रूटीन है मेरा। फिर उसके बाद लंच में मेरा प्रॉपर डाइट रहता है, दाल सब्ज़ी रोटी एंड कर्ड, ये सब चीज़ें। और शाम को रिफ़्रेशमेंट में हल्का सा कुछ भी स्नैक, इडली वगैरह। एंड शाम को 7 बजे से पहले मेरा डिनर हो चुका होता है, उसके बाद मैं कुछ नहीं खाती। और ये बहुत अच्छा रहता है अगर आप 7 बजे के बाद कुछ ना खाएं। एंड फिर 8 आवर्स की स्लीप, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, वो मस्ट है कि आपको लेना है। और जंक फूड जितना अवॉइड करें। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा पानी भी नहीं पीना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, कुछ लोग बोलते हैं पानी पियो, बट ज़्यादा पानी भी पियोगे तो किडनी पे इफेक्ट आएगा। अच्छा, ज़्यादा मतलब पानी ज़्यादा पानी पीना भी खतरनाक है? एग्जैक्टली अब किसी भी चीज़ को आप एक्सेस में करोगे वो गलत है। पानी पियो, आप 8 से 10 ग्लास पी रहे हो, दैट इज़ मोर देन इनफ, बस ठीक है। अच्छा। और एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ, मेरा जॉब ऐसा रहता है, मैं ट्रैवलिंग ज़्यादा करती हूँ, कभी इधर शूट कर रही हूँ कभी उधर, तो मेरा जिम भी ऐसा नहीं है कि मैं बहुत जिम कर सकूँ। जो लोग जिम कर रहे हैं वो अच्छा है, बट आप 20 मिनट्स की अगर योगा कर लें जहाँ पर भी आप हो, दैट इज़ इनफ। अच्छा। हफ्ते में 4 बार आप अगर अपनी बॉडी को 4 दिन अगर आप आधा घंटा 1 घंटा कर रहे हैं योगा, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। मतलब जिम भी बहुत कंपलसरी नहीं है अगर आप खाने पीने पे ध्यान देते हो? नहीं 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 नहीं, तो जिम बहुत जरूरी नहीं है? नो नो नो, जिम ऐसा नहीं है। जिम तो वो आप कुछ लोग देखा है आपने, बस मसल बिल्ड करके यूं चलते जा रहे हैं, हाँ। बस वो नहीं। आप लीन रहो, हेल्दी रहो, आपकी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर रही है, आप हेल्दी रहो। इट्स नॉट अबाउट बिल्डिंग मसल और आप या बहुत ज़्यादा बल्की लग रहे हो, वो मुझे तो पर्सनली पसंद भी नहीं है ऑन शबनम कि आप बहुत बल्की लग रहे हो। जिमिंग करो आप। हाँ, एज एन एक्टर अगर आप किसी कैरेक्टर के लिए प्रिपेयर हो रहे हो तो आप ठीक है, आप जिम का ले सकते हो। क्योंकि जिम में जाकर आप ना किसी पर्टिकुलर पार्ट, जैसे आपको थाइज आपके स्ट्रॉन्ग करने हैं या वेस्ट बहुत ज़्यादा नैरो करना है, तो वहाँ पे आप इंस्ट्रक्टर के साथ मिलके ये कर सकते हो क्यों, कम टाइम में। बट आप अगर आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए तो आप अच्छा खाओ, क्लीन खाओ, जंक मत खाओ, अच्छा 8 घंटे की नींद लो और अपना जो दिमाग है ना उसको क्लीन रखो। मतलब मेडिटेशन भी करना ज़रूरी है, पूजा, मतलब जिस भी आप रिलीजन को हो, आप गॉड में बिलीव करो, थोड़ा सा अपना दिमाग स्पिरिचुअल भी लेके जाओ तो आपका ऑरा एक बनता है, उसको ऑरा को क्लीन रखो। एंड देन आप देखो, आप पॉजिटिव रहोगे पूरा। मतलब आपके आसपास मिलने वाले आपसे मिलके उनका टाइम अच्छा हो जाएगा। नूरा फतेही की एक अलग पर्सनालिटी है। हाँ। और शिल्पा शेट्टी की एक अलग पर्सनालिटी है। डॉक्टर भी हैं आप, दोनों में से किसकी पर्सनालिटी ज़्यादा टिकने वाली है? शिल्पा शेट्टी ऑफ कोर्स। शिल्पा शेट्टी योगा प्रैक्टिस करती है और आप देखो 50s में है, एंड शी लुक सो कैरिस्मेटिक। मतलब उनका फेस बोलता है। उन्होंने ऑफ कोर्स सर्जरीज भी कराए हैं, बट आप इमेजिन कर रहे हो 50s की एज में आप नोरा फतेही को टक्कर दे रहे हो। वो मलाइका भी, मलाइका अरोड़ा का भी वो ऐसा भी ही आप कुछ। देखो, आप उनकी वीडियोस आते हैं, शी इज कमिंग आउट ऑफ योगा क्लास, या फिर कुछ पिलाटेस करते हैं, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आपको एक फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। आप डांस कर लो, आप अगर डांस करना एंजॉय करते हो, तो आप फुल बॉडी हो गया।
स्विमिंग कर लो, स्विमिंग में भी फुल वर्कआउट है। सो ये करते रहना चाहिए। ये फायदा होता है किसी ऐसे इंसान को बुलाने का जो डॉक्टर भी हो और एक्टर भी हो, तो वो आपको खूबसूरत रहना भी सिखाएगा और फिट रहना भी सिखाएगा। तो मेरा डबल बेनिफिट हो गया आपके आने से। बेस्ट बता रही हूँ, खुश रहो लाइफ में, कोई पेन मत लो, किसी से कोई पेन मत लो। लाइफ इज शबनम बहुत मुश्किल से मिलती है हमें। दिल टूट जाए तब भी पेन ना लो। देखो दिल टूट रहा है, कोई नहीं, मम्मी पापा घर पे है ना, उनके साथ जाके दिल लगाओ। अच्छा, पेरेंट्स हैं यार, ठीक है, हार्ट ब्रेक्स होते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ, वो कोई अच्छा। इतनी बड़ी बात आप नहीं। कैसे डील करते हो? मैं अपना हुआ हार्ट ब्रेक नहीं हुआ है होने कभी? देती। नहीं अच्छा। मैं अपना हार्ट ब्रेक होने ही नहीं इतनी देती। खूबसूरत लड़की को कभी किसी ने प्रपोज भी नहीं किया, कुछ नहीं? खूबसूरत लड़की दिल तोड़ती है, तोड़वाती नहीं है। सही मैं बात। हार्ट ब्रेक्स नहीं लेती। हाँ, अब मैं किसी का करती भी नहीं हार्ट ब्रेक। आई एम वेरी क्लियर ऑन द फर्स्ट पॉइंट। मैं किसी को गलत होप नहीं देती कभी भी कि अभी मैंने 4 दिन का होप दिया और फिर किसी का हार्ट ब्रेक किया। आई एम वेरी क्लियर, इफ आई लाइक यू आई लाइक यू, इफ आई डोंट आई डोंट। अच्छा, बिल्कुल क्लियर। बिल्कुल क्लियर। अच्छा, ये इफ यू आर माय फ्रेंड देन फ्रेंड। फ्रेंड्स विद बेनिफिट भी चल रहा है आजकल। ये अभी नहीं, ये बहुत टाइम से चल रहा है। फ्रेंड्स नहीं, मुझे लगा जेनजी ज्यादा है इस तरफ। अरे बहुत बहुत भाई, जेनजीज का तो मतलब मैं खुद सीखना चाहती हूँ उनसे बहुत सारी चीजें, और मुझे बहुत मजेदार लगते हैं, ऑनेस्टली बता रही हूँ। मतलब दे आर अनफिल्टर्ड। आपको मेरे मन में ये है कि मेरे बॉस ने मुझे तंग किया है, आपने मुझे तंग किया है, दैट इज ऑन मेल। आपको मम्मी पापा ने कैसे बोल दिया पढ़ने को ज्यादा, है ना, उस पे भी उनको प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है। जेनजी खतरनाक है वैसे। खतरनाक नहीं है, मजेदार है। आई लाइक मजेदार है। हाँ, वैसे 90s के लोगों का जो ओरा है वो अलग है वैसे। मानते हो आप इस बात को? हाँ, 90s के पीपल का, हम और आप सब 90s के ही हैं, तो मतलब जेंजीज से तो बहुत ज्यादा यंग लगते हैं। मैंने ये फील करा है कि जेंजीज का जो अपीयरेंस है ना, दे लुक वेरी मैच्योर, बट बहुत ज्यादा ह्यूज उनकी वक्त से पहले बड़े हो गए हैं। हाँ, आई डोंट नो, मे बी बिकॉज ऑफ जंक फूड, या फिर जो वो वीडियोस चलते हैं मोबाइल पे और जो वो कंटेंट देख रहे हैं उस दिमाग से। मैंने आपको बताया ना, आपका दिमाग भी क्लीन होना बहुत ज़रूरी है एक पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए। तो जो उनके दिमाग में भर रहा है, जो वो खा रहे हैं, जो वो आसपास देख रहे हैं, हमने क्या देखा था, हम मंदिर जाते थे, हम मम्मी पापा के साथ एग्जीबिशंस में जाते थे, पार्टीज में जाते थे, वो लोग कहाँ जाते हैं? कहीं नहीं जाते हैं, बड़े रिजर्व से हैं, अपने में ही हैं। तो वो मोबाइल में कोई कार्टून देख लिया तो वो उसी की भाषा बोलते हैं ना, कि मेरा तो आज पूरा दिन ही खराब हो गया। वो ऐसे ही बातें करते हैं ना। अगर ये बात हमने बोली होती तो हम पिट रहे होते कि दिमाग खराब कर दिया तुम लोगों ने हमारा, ये होता था। सही कहा एकदम। आजकल कई एक्टर्स को मैंने ध्यान से देखा है, आपने भी देखा होगा, सब लोग देखते हैं, पहले सांवले थे, अब बड़े गोरे गोरे से हो गए हैं। कोई ख़ास राज है कि इसके पीछे? शिल्पा शेट्टी हैं, शाहरुख खान हैं, और भी कई तमाम एक्टर्स हैं जो पहले इतने गोरे नहीं थे। काजोल को देखिए आप, तो कोई राज है? आप डॉक्टर हैं, बताइए ज़रा। मैं अपने लिए पूछ रही हूँ, मैं भी कुछ करा लूँगी। ग्लूटाथायोन। हाँ, ये क्या है? ये टैबलेट्स भी होते हैं और आईवी इनका इंजेक्शन भी होता है। अच्छा। आईवी ड्रिप्स भी होते हैं इसका। और आजकल मैक्सिमम जो इंडस्ट्री है वो अपना जो कॉम्प्लेक्शन है उसको फेयर करने के लिए इसको यूज़ कर रही है। और आजकल तो सब गोरे हो सकते हैं। पहले था कि रंग 2 ही बनाए हैं भगवान ने, लेकिन अब तो आपका जो मन है आप वो रंग लीजिए। साइड इफ़ेक्ट बताओ ना इनके। देखो अभी साइड इफ़ेक्ट्स तो बहुत हैं। शिफाली भी उनको लेती थी अपनी ब्यूटी, हालांकि वो इतनी फेयर ऑलरेडी थी, बट और ज़्यादा ये एक नशा होता है ना कि हमने ये कर लिया, अब हम इस लेवल को क्रॉस करेंगे, इस लेवल को क्रॉस करेंगे, और इसी चक्कर में उनका डेथ हो गई उनकी। हाँ, मतलब वो ड्रिप ले रही थी, उन्होंने कुछ मेडिसिन लिए थे जिसकी वजह से उनका शायद ब्लड प्रेशर लो हो गया था, और मतलब डेथ हो गई। आप समझ रहे हो कि कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, कोई परेशानी नहीं, बट आप ब्यूटी के चक्कर में इतना ज़्यादा ट्रैप हो गए कि आपकी डेथ तक हो जा रही है लोगों की। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं श्रीदेवी जी ने भी कुछ ऐसे ही किया था। प्रियंका चोपड़ा ने भी मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ तो करवाया है, क्योंकि वो भी काफ़ी फेयर हो गई हैं। जब वो चुनी गई थी मिस वर्ल्ड तब तो मैंने नोटिस किया था वो इतनी गोरी नहीं थी, लेकिन ये प्लास्टिक सर्जरी अगर करवाई है तो साथ में मुझे कॉम्प्लेक्शन वाला भी लगता है कि वो गोरी हुई है पहले से बहुत ज़्यादा। हाँ, मतलब उनमें तो बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं, और वो तो ग्लोबल लेवल पर हैं, और उनके पास जो ट्रीटमेंट्स हैं वो शायद हमें पता भी नहीं होंगे जो वो ट्रीटमेंट्स ले रही होंगी। और उन्होंने उनकी सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी तो सबको ही पता है, और कॉम्प्लेक्शन भी फेयर कराया है। वैसे प्रियंका के बारे में आप बहुत कुछ जानती हैं।
आपका एक्सपीरियंस बड़ा खतरनाक रहा है उनके साथ। बताइए, हमारे ऑडियंस को बताइए, आपकी जो मीटिंग हुई उनके साथ वो कैसी थी? अच्छी थी कि कैसी थी? ईमानदारी से बताइए, कोई बात नहीं, यहाँ तो बता सकते हैं, दोस्ती तो है। डेफिनेटली। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। हाँ, किसी को नहीं बस टीवी पे बताऊंगी। दिखाऊंगी। सी, अब मैं पॉजिटिव पर्सन हूँ, मैं हर चीज़ में पॉजिटिव हाँ। ज़्यादा देखती हूँ एस्पेक्ट। मीटिंग अच्छी थी, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी नहीं हुई, तो कैसे? मुझे एक लेसन मिला कि मतलब सी, वी आर फ्रॉम द सेम सिटी और कुछ थोड़ी जान पहचान से हम मिले थे। एंड मुझे एक था कि बिकॉज जब प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड बनी थी तो एक कहते हैं ना, मेरे में एक आग थी, बट एक वो चिंगारी जो थी वो आग तब बनी थी कि इफ शी कैन डू दिस, व्हाई कांट आई। हाँ। और मैंने उनको आइडल माना अपना, और मैं मानती हूँ कि मुझे उनकी तरह जब वो करेंगी तो मैं भी कर सकती हूँ। बरेली से वो थी, बरेली से आप थी। Yes. और छोटे शहर से जब वो इतना बड़ा नाम कमा चुकी हैं तो आप भी कर सकती हैं ऐसा। उनको भी फैमिली का बहुत सपोर्ट था, आपको भी फैमिली का बहुत सपोर्ट है। तो जब आप उनसे मिली तो क्या सोच के गई थी? मुझे एक्सपेक्टेशन था, मैं अपनी मदर के साथ उनसे मिली थी और मुझे ऐसा लगा था कि शायद शी विल सपोर्ट मी। तो नहीं किया सपोर्ट? अरे बता दो। बता दो। नहीं, शी गेव मी एडवाइसेस, खाली पीली एडवाइस। हाँ, बट एडवाइस से नहीं होता ना, मतलब दैट इज ऑल्सो वेरी गुड कि उन्होंने मुझे एडवाइस किया, बहुत सारी चीज़ें बताई, उन्होंने मुझसे बहुत देर बात करी, मेरी मम्मी को बहुत अच्छे से उन्होंने ट्रीट किया, हम लोगों को काफ़ी टाइम दिया उन्होंने। आई विल से दिस, बट मेरा एक एक्सपेक्टेशन था कि शायद मैं उनके शहर से हूँ, उनको फॉलो करती हूँ, और बहुत टाइम के बाद मुझे उनसे मीटिंग का मौका मिला था, मतलब मैंने बहुत फॉलो अप किया था, और तब तो मुझे लगा था शायद कुछ थोड़ा सा मतलब सपोर्ट करेंगी। इतना सा डूबते को तिनके का सहारा जो होता है, हाँ। मुझे लगा था शायद उतना मिल जाता। कुछ मैं अभी भी कर रही हूँ और मैं आगे भी करूंगी, अपने दम पे कर रहे हैं। मैं करूंगी, लेकिन मुझे एक था कि एक मेरे को कनेक्टिविटी थी उनसे कि प्रियंका करेंगी मेरे लिए, मतलब थोड़ा सा था, बट वो चीज़ नहीं हुई। बट मुझे लेसन मिला, मैं मेरी मम्मी उम्मीद ना रखो किसी से, अपने दम पे करो सब। वही करना ही है, लेकिन मैं शायद अब कोई आएगा मेरे पास तो मैं डेफिनेटली उसको एक सपोर्ट तो ज़रूर दूंगी। और मैं एटलीस्ट जान पहचान हो आपकी, तो किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर से मिलवा दो। हाँ, इतना तो हम कर ही सकते हैं। वो खुद भी प्रोड्यूसर है, खुद भी प्रोड्यूसर है। हाँ। सही अभी बात आप विदेश में, अगर आप अपने देश के किसी पर्सन से मिलते हैं तो आपको एक लगता है, तो मुझे उनसे वैसा ही था कि मैं मुंबई गई उनसे मिलने, और बहुत ना दिक्कत, पता नहीं वो जर्नी में बहुत दिक्कत हुई थी, और बहुत टाइम से मैंने उनको फॉलो किया था कि मैं उनसे मिल सकूं। और कहते हैं ना, टाइम जब ज़्यादा बीत जाता है तो हमें एक्सपेक्टेशन भी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। सही बात है। तो ऐसा कुछ था मुझे, बट ठीक है, दैट वाज हर चॉइस कि उन्होंने मुझे एडवाइस दिया, मैंने उसी को अच्छा मान के मैं उसको आगे बढ़ी। बट हाँ, मैं होती तो थोड़ा सा तो कर सकती थी। इतने बड़े लेवल पे जब आप पहुंच जाते हो तो थोड़ा सा कुछ कर सकते हो। सही बात है। मैं उनके लिए मेरी मम्मा और मैं उनको वो बर्फ़ी भी लेके गए थे, क्योंकि उनको वो किप्स की मिठाई बहुत पसंद थी, तो हम काजू बर्फ़ी लेके गए थे। शी वॉज़ वेरी हैप्पी, सब कुछ बहुत अच्छे से था। अच्छा, बर्फी में उनका जो कैरेक्टर है वो बड़ा ज़बरदस्त था। तो आपका भी कुछ है एक सपना कि मुझे कुछ करना है, कोई ऐसा कैरेक्टर जो आपका ड्रीम वाला कैरेक्टर? हाँ, ड्रीम कैरेक्टर मेरा अभी मैंने ऐसा सोचा नहीं है, बट हाँ, मुझे इम्तियाज़ सर की फिल्म में काम करना है। इम्तियाज़, अरे मतलब अच्छा। उनके साथ उनका जो विजन है मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है, उनका और संजय लीला भंसाली, इन दो लोगों के विजन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मेरा गोल है कि मैं ऐसा कुछ करूं। और मैं अपने सारे ऑडियंस को भी एडवाइस करना चाहूँगी कि जो गोल है उसको आप विश की तरह ट्रीट मत करो। मतलब मैं कभी भी ये नहीं कहती ये मेरी विश है कि मैं इम्तियाज़ सर की फिल्म में काम करूं या संजय सर की फिल्म में काम करूं, दैट इज़ माई गोल। अगर आप विश को ट्रीट करोगे तो वो विश की तरह रह जाएगा, गोल नहीं बन पाएगा। सही बात है। तो ये मुलाकात ख़त्म करने से पहले एक और बात जानना चाहेंगे, कौन सा आपका आने वाला प्रोजेक्ट है जो हमारे जो ऑडियंस है वो देखें? मेरा एक फिल्म है भानुशाली प्रोडक्शन, उसमें पंकज त्रिपाठी और अदिति राव हैदरी हैं, उसमें मेरा एक कैरेक्टर है, पारिवारिक मनोरंजन करके एक फिल्म है, दैट इज़ अपकमिंग। सो उसमें अच्छा कैरेक्टर है, लेट्स सी कि एडिटिंग के बाद क्या रहता है, बट इट्स अ गुड कैरेक्टर। वाओ,
तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, आप यहाँ आए, आपने टाइम निकाला, दोस्ती निभाई, प्रियंका चोपड़ा की तरह बिहेव नहीं किया। थैंक यू सो मच, और आप बार बार आए हमारे पास और हमारी ऑडियंस से मिले। थैंक यू सो मच प्रिया, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके। थैंक यू सो मच शबनम फॉर कॉलिंग मी, और आपसे इतने सालों के बाद मिली, आपने मुझे बुलाया अपने पॉडकास्ट में, ये मेरे लिए एक प्राइड की बात है, ऑनर की बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू टीम, थैंक यू फॉर थैंक कॉलिंग यू।